ओम शांति। आज अकाल मूरत शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पे पूरा अटेंशन दे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। फिर बाबा कहते, निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि हैं वो सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाबा जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। आगे बाबा कहते, अपने समय को सुखों को प्राप्तियों की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। लास्ट में बाबा ने समझाया, जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखिए अपने आप को कर्म क्षेत्र पर सवेरे से शाम तक जो भी कर्म करते, उस सारे कर्म की पिक्चर सामने लेके आए। जैसे खाना बनाना, खाना खाना, दूसरों से मिलना, हर कर्म करते अपने आप को देखे और उस समय अपनी बुद्धि की तार एक बाबा बिंदु पर एकाग्र कर दे। बर्तन मांज रहे हैं तो भी देखें बाबा बिंदु पर मन बुद्धि एकाग्र है। हाथों से कर्म कर रहे हैं और बुद्धि रूपी नेत्र में बाबा बिंदु की छवि समाई हुई है। बाबा से शक्तिशाली किरणें कर्म करते हुए भी मुझ आत्मा में समा रही है। खाना खाते हुए ऐसा ही महसूस करें कि शिव बाबा मेरी छत्र छाया के रूप में मेरे सिर के ऊपर है और उनकी किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है।
मैं आत्मा इस शरीर को भोजन करा रही हूँ और मेरा मन बुद्धि बाबा के स्वरूप पर एकाग्र है। ऐसे ही घर से बाहर जाते हुए देखे बाबा छत्र छाया के रूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। बाबा की यह याद ही सच्ची कमाई है, सच्ची खुशी है। माया से बचने का सहज साधन मन बुद्धि हमेशा बाबा बिंदु पर लगी रहे। बुद्धि की आंख टकटकी लगाए बस बाबा बिंदु को देख रही है। संसार का हर कार्य चल रहा है, कराने वाला करा रहा है और चलाने वाला चला रहा है। मुरली सुनते हुए जो सामने बैठा है उसको ना देख, बस यही महसूस करना है निराकार बाबा मुझ आत्मा से बात कर रहा है। बुद्धि की आंख में यहाँ भी बाबा बिंदु ही समाया हुआ है और वो मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और मैं स्वयं भी बिंदु स्वरूप में स्थित हूँ। बिंदु बन बिंदु बाबा को सुन रही हूँ। किसी से मिल रहे हैं तो भी खुद को यही महसूस करें कि मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। और बाबा भी इस आत्मा को देख रहे हैं और मैं भी इस आत्मा को देख रही हूँ। और इस तरह से बाबा से मेरी मुलाकात चल रही है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ है। और भी जो कर्म दिन भर हम करते हैं, जो भी आपके अपने कर्म हैं, आज उन हर कर्म को सामने लाएं और हर कर्म में बाबा को अपने साथ महसूस करें। और अब मुरली को देखें।
और अपने से बात करें कि ये जो मुरली है ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये मेरी भगवान के साथ मुलाकात है। भगवान के साथ मेरी बातचीत है। मेरी हर समस्या का समाधान मुरली में है। मेरी हर बात का जवाब मुरली में है। वो मुझे कैसा देखना चाहता है और कैसा मुझे देखता है, वो कैसा सोचता है, कैसे इस दुनिया को देखता है, वो हर बात मुरली में है। मुरली मेरे शिव साजन का मेरे लिए लव लेटर है। मुरली ही मेरे खुदा दोस्त का लेटर है। वो मुझसे कितना प्यार करता है वो भी मुझे मुरली से पता चलता है। इसीलिए कभी भी किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए मुरली मिस नहीं करनी है, बल्कि इस मुरली को तो अनेकों बार पढ़ना है, अनेकों बार उनकी बताई बातों को बुद्धि में सिमरण करना है। मुरली से प्यार तो मुरलीधर से भी प्यार है। मुरली सुनते हुए सच्ची गोपिका बनकर उसके प्रेम में खोकर मुरली को सुनना है। सच्ची गोपिका बनकर मुरली को सुनना है। यही मुरलीधर के प्यार का रिटर्न है। ओम शांति।